महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है। हम सभी इस सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समोल्लास का इस समय स्वाध्याय कर रहे हैं। विषय पठन पाठन चल रहा है। ऋग्वेद के मंत्रों का कल हम इस संबंध में स्वाध्याय किए थे। कहा गया था कि जो अविद्वान है वे सुनते हुए भी सुनते नहीं हैं, देखते हुए भी देखते नहीं हैं, बोलते हुए भी बोलते नहीं हैं। अर्थात अविद्वान लोग इस विद्यावाणी के रहस्य को नहीं जान सकते, किंतु जो शब्द अर्थ और संबंध का जानने वाला है उसके लिए विद्या जैसे सुंदर वस्त्र आभूषण धारण करती अपने पति की कामना करती हुई स्त्री अपना शरीर और स्वरूप का प्रकाश पति के सामने करती है, वैसे विद्या विद्वान के लिए अपने स्वरूप का प्रकाश करती है और विद्वानों के लिए नहीं। आज का मंत्र है, ये ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 71 का मंत्र 4 था। आज ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 164 मंत्र 39 है। इसमें कहा गया है, ओम ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्यस्मिन् देवा अधि विश्वे निषेदुः यस्तन्न वेद किं ऋचा करिष्यति य इत्तद्विदुस्त इमे समासते। कहते हैं, जिस व्यापक अविनाशी सर्वोत्कृष्ट परमेश्वर में सब विद्वान और पृथ्वी सूर्य आदि सब लोग स्थित हैं, कि जिसमें सब वेदों का मुख्य तात्पर्य है, उस ब्रह्म को जो नहीं जानता वह ऋग्वेदादि से क्या कुछ सुख को प्राप्त हो सकता है। अब देखो, कहते हैं कितना भी वेद पढ़े, कितना भी शास्त्र पढ़े, लेकिन यदि वह उस परम ब्रह्म परमेश्वर को नहीं जानता जिस परमेश्वर ने संपूर्ण संसार को बनाया है, सूर्य चंद्र आदि सभी लोक को बनाकर जो सब में स्थित है, जिसमें सब वेदों का मुख्य तात्पर्य है, कहते उस ब्रह्म को यदि नहीं जानता तो ऋग्वेद आदि के वेद को केवल जानने से उसे सुख नहीं मिल सकता है। कहते नहीं, किंतु जो वेदों को पढ़ के धर्मात्मा योगी होकर उस ब्रह्म को जानते हैं। देखो, अब अभी तो लगा हुआ है कुंभ का मेला, और कुंभ के मेले में नंगे नंगे लोग घूम रहे हैं। कहते हैं नागा बाबा है। कौन बाबा है ये? पढ़ने लिखने की उन्हें कोई आवश्यकता नहीं है। बस ऐसे ऐसे लोग समझते कि गंगा में नहा लेंगे, डुबकी लगा लेंगे तो क्या मिल जाएगा? स्वर्ग मिल जाएगा। अरे कितना भी आप महाकुंभ में नहा लीजिए, गंगा में नहा लीजिए, काशी चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, यदि आप विद्या को ग्रहण नहीं करते हैं और परमात्मा के सत्य स्वरूप को नहीं समझते हैं तो आपको मोक्ष मिलने वाली नहीं है। आपके पाप माफ नहीं किए जा सकते। तो कहते हैं कि जो वेदों को पढ़ के, वेद को पढ़ना पड़ेगा, फिर केवल पढ़ने से ही काम नहीं चलेगा। धर्मात्मा बन के, क्या बन के जी? धर्मात्मा योगी होकर परमात्मा को जानने के लिए योगी बनना पड़ता है। क्या बनना पड़ता है जी? योगी। और योगी का मतलब ये नहीं है कि लंबा लंबा जटा हो गया, लंबा लंबा दाढ़ी हो गया, लंबा लंबा केस हो गया तो ये योगी हो गया। ये योगी का लक्षण नहीं है। कहते हैं मन की 5 वृत्तियां हैं। मन की कितनी वृत्तियां हैं जी? 5। चित्त की 5 वृत्तियां हैं, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। तो जो विद्वान होते हैं, जो योगी होते हैं, अपने मन को समझते हैं। जो क्षिप्त वृत्ति होती है वो चंचल होता है, इधर उधर दौड़ता रहता है। जो मूढ़ होता है वो बेहोश होता है, अंधकार अज्ञान में पड़ा हुआ होता है। और जो विक्षिप्त होता है कभी तो धर्म काम में लगता है और कभी वहाँ से हट जाता है।
और ये तीनों मन की जो वृत्तियां हैं इसमें परमात्मा से मेल नहीं हो सकता। योगी बनने के लिए योगियों को अपने मन को समझ के उसको एकाग्र बनाना होता है। क्या करना पड़ता है? अपने मन को एकाग्र बनाना होता है। और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए एकाग्र से भी ऊपर उठ करके और निरुद्धावस्था में अपने मन को ले जाना होता है। किस अवस्था में? निरुद्धावस्था में। तो ये 5 अवस्थाएं मन की हैं, जिसमें 3 अवस्थाओं में तो परमात्मा का स्वरूप हमें समझ में नहीं आ सकता है। एकाग्रावस्था में परमात्मा के स्वरूप को हम जान सकते हैं और निरुद्धावस्था में परमात्मा की प्राप्ति होती है, मोक्ष की। मोक्ष रूपी आनंद को लोग प्राप्त करते हैं। तो ये कहते हैं कि वेद का स्वाध्याय, वेदों को पढ़ के धर्मात्मा बन के योगी होकर उस ब्रह्म को जानते हैं, वे सब परमेश्वर में स्थित होके मुक्ति रूपी परमानंद को प्राप्त होते हैं। इसलिए जो कुछ पढ़ाना हो वह अर्थ ज्ञान सहित चाहिए। ऐसे नहीं खाली पाठ कर लिया और बात हो गई। जो भी पढ़ाना हो, क्या कहते हैं, अर्थ ज्ञान सहित होना चाहिए। इस प्रकार सब वेदों को पढ़ के फिर आयुर्वेद पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए? सब वेदों को पढ़ के आयुर्वेद और अर्थात जो चरक, सुश्रुत आदि ऋषि मुनि प्रणीत वैद्यक शास्त्र है उसको अर्थ, क्रिया, शस्त्र, छेदन, भेदन, लेप, चिकित्सा, निदान, औषध, पथ्य, शारीर, देश, काल और वस्तु के गुण ज्ञान पूर्वक 4 वर्ष के भीतर पढ़ावे। चारों वेद पढ़ने के बाद इस आयुर्वेद को पढ़ने के लिए कहा है। इसके बाद करें तदंतर धनुर्वेद अर्थात राज संबंधी काम करना है। इसके 2 भेद, एक निज राज पुरुष संबंधी और दूसरा प्रजा संबंधी होता है। राज कार्य में सब सेना के अध्यक्ष, शास्त्रास्त्र विद्या, नाना प्रकार के व्यूहों का अभ्यास अर्थात जिसको आजकल कवायद कहते हैं, जो कि शत्रुओं से लड़ाई के समय में क्रिया करनी होती है, उनको यथावत सीखें और जो प्रजा के पालने और वृद्धि करने का प्रकार है उनको सीख के न्याय पूर्वक सब प्रजा को प्रसन्न रखें। दुष्टों को यथा योग्य दंड, श्रेष्ठों के पालन का प्रकार सब प्रकार सीख लें। तो इस प्रकार से हमें पठन पाठन करते हुए धनुर्वेद और आयुर्वेद का भी अभ्यास करना चाहिए। ये 4 वर्ष में आयुर्वेद सीखने कहते हैं और फिर धनुर्वेद सीखने कहते हैं। अब और भी थोड़ी सी विद्या सीखने की बात इसमें आएगी। तो आज के इस 7 प्रकार स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम।